राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटी को लेकर उप मुख्यमंत्री रह चुके सचिन पायलट ने एक बड़ा दावा किया था। आप सभी को बता दें कि किस तरीके से उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था। ये खबर साल 2022 मार्च के महीने की है, जहां राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को टिकट देने की पैरवी की थी, जबकि उस समय पार्टी आलाकमान वैभव को टिकट देने के पक्ष में नहीं था। पायलट का ये बयान ऐसे समय में आया था जबकि कुछ दिन पहले ही यहाँ पर बता दें, मुख्यमंत्री गहलोत ने दावा किया कि सचिन पायलट ने केंद्र में यूपीए 2 सरकार में मंत्री पद पाने के लिए उनसे मदद मांगी थी। हालांकि वे पहले ही पायलट को मंत्री के रूप में शामिल करने की सिफारिश कर चुके थे। पायलट ने 2019 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए यहाँ कई सारे जो संवाददाता थे उनसे कहा था कि आला कमान वैभव गहलोत को टिकट देने के पक्ष में नहीं था। उन्होंने कहा, जैसा मैंने कहा कि आला कमान बहुत ज़्यादा वैभव को टिकट देने के पक्ष में नहीं था कि एक ही नाम आया, पिता मौजूद मुख्यमंत्री है, लेकिन उस वक्त मैंने वैभव की पैरवी की और दोनों राहुल गांधी एवं सोनिया गांधी से कहा कि मेरी कार्यकारिणी में काम क्या है, तो मैं समझता हूं कि एक मौका मिलना चाहिए। आपको बता दें कि पायलट ने कहा था उस वक्त, जो ये बयान दिया था, कहा कि उस समय वह प्रदेश अध्यक्ष थे और चूंकि अशोक गहलोत जी नए नए मुख्यमंत्री बने थे तो उनके मोबाइल को ठेस लगे, ऐसा भी मैं नहीं चाहता था उनके मनोबल को ठेस लगे। उन्होंने ये बात कही थी, इसलिए मैंने पूरी पैरवी की और राहुल एवं सोनिया जी से कहा कि टिकट वैभव को मिलना चाहिए। हालांकि वे चुनाव नहीं जीत सके और काफ़ी अंतर से चुनाव हार गए। हालांकि मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी के बेटे को टिकट दिया था, वह जीत गए थे। वैभव गहलोत के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इसके बारे में वे खुद अपनी स्पष्टीकरण दे चुके हैं, मुझे इस बारे में और कुछ नहीं कहना है। लेकिन आपको बता दें कि 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जोधपुर सीट पर वैभव गहलोत को टिकट दिया था। बीजेपी के गजेंद्र शेखावत ने उन्हें करीब 2,70,000 मतों से हराया था। गहलोत ने इसी 9 मार्च को यहां के एक कार्यक्रम में कहा था कि जब 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 20 सीटें मिली तो उन्होंने राजस्थान से केंद्रीय मंत्री के रूप में सचिन पायलट सहित 4 सांसदों के नाम की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि बाद में सचिन पायलट का मेरे पास फ़ोन आया था और मुझसे मंत्री बनाने की मदद करने के लिए आग्रह किया था, तो मैंने उनसे साफ कहा कि आप आज ये कह रहे हैं, लेकिन मैं पहले ही आपका नाम केंद्र को प्रस्तावित कर चुका हूं। उल्लेखनीय है कि 2020 में पायलट एवं गहलोत के बीच राजनीतिक तनातनी सामने आने से राज्य में राजनीतिक संकट खड़ा हो गया था। लेकिन अब देखा जाए तो अब सचिन पायलट और गहलोत के बीच भी एक सियासत जारी रहती है, जो अकॉर्डिंग टू सोर्सेस रहती है, लेकिन दोनों एक साथ जब मंच शेयर करते हैं तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है। ये एक हकीकत है और दोनों की कहीं ना कहीं इंटेंशन है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का ही वर्चस्व रहे, आगे उनके ही शासनकाल में राजस्थान की सत्ता चलती रहे। लेकिन अब सीएम कुर्सी पर कौन सवार होगा, कौन सीएम कुर्सी संभालता नजर आएगा, अशोक गहलोत के बाद क्या सचिन पायलट की ओर रुख किया जाएगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि सीएम गहलोत खुद ही कुर्सी छोड़ते हैं या आला कमान कोई बड़ा फैसला लेते हैं सचिन पायलट को लेकर। बने रहे चैनल के साथ नेक्स्ट 9 लाइव।